प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत 5 मिनट्स बाइबल स्टडी विद पास्टर डैनियल राज के इस प्रोग्राम में। दोस्तों, ये एपिसोड नंबर 7 है और आप जानते हैं कि मैं बहुत सारे वीडियोस को आजकल बना रहा हूँ मसीह मंथन के हेड ऑफिस से, और ये सिलसिला जारी रहेगा। आज का विषय गंभीर है, सीखने लायक है, छोटा वीडियो होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको पूरा देखेंगे, ना केवल देखेंगे, सीखेंगे, अपने जीवन में लागू करेंगे और उन तक भी पहुंचाएंगे जो किसी ना किसी अगुवे सेवक, भ्रष्ट जो लूसीफर का सेवक है, उसकी तरफ से भटकाए जा रहे हैं, जिसको मैं हमेशा कहता हूं कि ये लोग हैं जो चुपके से मसीह के दह में घुस गए हैं। दोस्तों, लिखा है लूदिया के मन को प्रभु ने खोला। तो मेरे जितने वेल विशर्स यानी मित्र हैं, उनके मन को भी प्रभु खोले, और मेरे जितने शत्रु हैं उनके भी मन को प्रभु खोले, ताकि उनकी भी आंखें खुले और वो भी सत्य को जाने। क्योंकि मैं नहीं चाहता और ना ही मेरा प्रभु चाहता कि कोई नाश हो और कोई नरक में जाए गलत शिक्षा के चलते। दोस्तों, आज का विषय रखने से पहले जल्दी से आपको याद दिला दूं, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, और जो लोग नए हैं आप लोग भी ज़रूर करें। याद रखिए, डैनियल राज ये इसलिए नहीं कह रहा है क्योंकि उनको पैसे कमाने, बिल्कुल नहीं कमाने हैं, और ना ही मैं कमाता हूँ। दोस्तों, यदि आप फेसबुक पर हैं तो लाइक एंड फॉलो करें। 80,000 लोग इस पेज को अभी तक फॉलो कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि ये जो थंब है इसको भी प्रेस करें। 80,000 अभी तक हो चुके हैं। मैं चाहता हूं कि आप लोग इतना इसको फैलाएं कि लाखों की तादाद में लोग जो हैं सीखें, देखें इसी पेज से। और मेरा पेज ऐसा ही दिखता है, इसी को आपको फॉलो और लाइक करना है, क्योंकि डैनियल राज के नाम से बहुत सारे पेज जो हैं फेक पेज या फिर है ना अलग पेज चल रहे हैं, लेकिन ये मेरा ओरिजिनल है, ऐसा ही दिखता है ना। दोस्तों, आज का विषय जैसे मैंने आपसे कहा गंभीर है, सीखने लायक है। क्या है, मैं आपके बीच में स्लाइड रख दे रहा हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा, और छोटा वीडियो है, अंत तक देखिएगा। जी हाँ, तोरा मूसा द्वारा लिखी गई 5 किताबें, उत्पत्ति की किताबें, निर्गमन की किताब, लेवी व्यवस्था, गिनती, व्यवस्था, विवरण, ये 5 किताबें मूसा ने लिखी थी, और जिसको यहूदी तोरा कहते हैं, आज भी कहते हैं, और यरूशलेम के मंदिर में इसको पढ़ा जाता था। और खास करके एक अध्याय जिसको बहुत जोरों से और बहुत गंभीरता से और परमेश्वर ने उसको स्पष्ट लिखवाया था। इसका डर मूसा को कहा था कि 6 लाख इजरायलियों को होना चाहिए। वो कौन सा अध्याय है मैं रखने जा रहा हूं, लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने ये टॉपिक को क्यों चुना कि आप लोगों के बीच में मैं लेकर आऊं। वजह यह है, एक बहन का मुझे फ़ोन आया भारत से, शहर नहीं बताऊंगा। उस बहन ने कहा कि उनका चर्च का पास्टर, और मैं सुनकर ताज्जुब हो गया, और ऐसे कई पास्टर लोग करते भी होंगे, वो कहते हैं कि अगर उनके चर्च का कोई मेंबर उनके चर्च को छोड़कर चला जाता है या उनके विरोध में दशमांश, अन्य भाषा या कोई और चीज़ों को, यहूदीवाद का जो कॉन्सेप्ट है उसको लेकर अगर वो सवाल करते हैं, तो उनके घर पर आकर वो एक अध्याय को पढ़कर जाते हैं। कौन सा अध्याय? जिसका गलत इस्तेमाल वो सेवक और उस जैसे सेवक कर रहे हैं। और मेरा फ़र्ज़ है इस वीडियो के माध्यम से कि मैं आपको खबरदार करूं और आपको कहूं कि ऐसे किसी भी अध्याय को पढ़ने से आपके घर पर आकर आपको कुछ नहीं होगा, लाख टके की बात है। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। और ना ही आज के बाद इस वीडियो को देखने व सुनने के बाद आपको नहीं डरना है। वो चाहे पूरी बाइबल आपके घर पर पढ़कर चला जाए, गलत मनसा से आपको नहीं डरना। याद रखिए, आप अगर प्रभु के साथ सही हैं, इस पृथ्वी पर कोई माइकेलाल आपको प्रभु से और प्रभु से अलग करने वाली बातें जो होती है नहीं कर सकता। रोमियो की किताब 8वां अध्याय वचन 32 से आगे पूरा चैप्टर पढ़ लीजिएगा। लिखा है कि पृथ्वी की ऐसी कोई बातें नहीं है, 17 से 18 बातें आपको परमेश्वर से अलग नहीं कर सकती, लेकिन कब? अगर आप प्रभु के साथ सही हो तब। ओके, वो कौन सा अध्याय है जिससे इजरायली डरते थी या डरते थे? और ये आजकल सो कॉल्ड कुछ लोग या पास्टर लोग आकर उनके घर पर बाइबल का वो अध्याय पढ़ जाते हैं जिससे लोग डर जाते हैं। कौन सा है रखने जा रहा हूं। तो लिखा है कि तोरा का गलत इस्तेमाल, और खास करके व्यवस्था विवरण 28वें अध्याय का। जी, आपने बिल्कुल ठीक सुना। मैं चाहता हूं कि आप इस बात को समझे। पास्टर डैनियल, क्या है 8वें अध्याय 28वें अध्याय में? ध्यान से सुनिए। इसमें 2 पार्ट हैं, ए और बी, 1 और 2। पहला पार्ट आशीष का है, दूसरा पार्ट श्राप का है। पहला
ब्लेसिंग का है और दूसरा कर्स का है। तो आइए जल्दी से पढ़ लेते हैं। एक एक वचन आपके लिए मैं पढ़वाऊंगा। लिखा है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने की चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। वचन 2, फिर अपने परमेश्वर यहोवा के सुनने के कारण, याद रखो इजरायली को कह रहा है सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। कौन कौन से आशीर्वाद है? वचन 3, धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तेरी संतान, तेरी भूमि की उपज, गाय और भेड़ बकरी आदि पशुओं के बच्चे, धन्य हो तेरी टोकरी और कटोती। वचन 6, धन्य हो तू भीतर आते समय, धन्य हो तू बाहर जाते समय। यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वे तुझसे हार जाएंगे। वे आएंगे एक मार्ग से चढ़ाई करेंगे परंतु तेरे सामने से 7 मार्ग से होकर भाग जाएंगे। तेरे खत्तों पर और तेरे जितने कामों में तू हाथ लगाएगा उन सबों पर यहोवा आशीष देगा। इसलिए जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें वह तुझे आशीष देगा। मतलब ये इजरायलियों को कह रहा है और इजरायलियों के लिए ही है, आपके लिए नहीं है। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को मानते हुए उसके मार्गों पर चले तो वह अपनी शपथ के अनुसार तुझे अपनी पवित्र प्रजा करके स्थिर रखेगा। वचन 10, पृथ्वी के देश देश के सब लोग यह देखकर कि तू यहोवा कहलाता है तुझसे डरेंगे या डर जाएंगे। वचन 11, जिस देश के विषय यहोवा ने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर तुझे देने को कहा था उसमें वह तेरी संतान की, भूमि की उपज की, पशुओं की बढ़ती करके तेरी भलाई करेगा। वचन 12, यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर मैं बरसाया करेगा, तेरे सारे कामों पर आशीष देगा। तू बहुतेरी जातियों को उधार देगा परंतु तुझे उधार लेना ना पड़ेगा। फिर कहता है वचन 13, यहोवा तुझको पूंछ नहीं परंतु किंतु सिर ही ठहराएगा और नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रखेगा। यहोवा परमेश्वर की आज्ञाएं जो मैं आज तुझे को सुनाता हूँ तू उनके मानने में मन लगाकर चौकसी करे। जिन वचनों की मैं आज तुझे आज्ञा देता हूँ उनमें से किसी से दाहिने या बाएं मुड़ के पराये देवताओं के पीछे ना होले और ना उनकी सेवा करे। ये हुआ ए पार्ट, ये हुआ ब्लेसिंग वाला पार्ट, आशीष वाला पार्ट। अच्छा, कुछ लोग, मुझे पता है कि अगर किसी का घर का ओपनिंग है, कार नया गाड़ी खरीदा है या कुछ भी नई ज़मीन खरीदा है तो इस वचन को पढ़ लेते हैं और बेचारे भोले भाले लोगों को अच्छा लगता है कि अरे वाह परमेश्वर मुझे इतने ब्लेसिंग देगा। मेरे भाई, यीशु में जो है ना वो वैसे ही आशीषित है। इफिसियों 1:3, आकाश की, पृथ्वी की, स्वर्ग की जितनी भी ब्लेसिंग है ना वो आप ही की हैं। कब? जब आप यीशु में आ जाते हैं। लेकिन ये पढ़कर आपको झूठी तसल्ली देकर ये जो दुकान चल रहा है मैं इसके खिलाफ हूँ और रहूँगा, और आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ऐसे किसी धोखे में नहीं आना। अब बात करते हैं बी पार्ट का, जो मुझे उस बहन ने कहा कि कोई अगर चर्च छोड़ देता है तो वो पास्टर आकर ये वचन पढ़ जाता है और उसका डर के चलते लोग जो है गलत शिक्षा में पड़े रहते हैं और वो अपनी जीवन को नर्क में डाल रहे हैं, और जिसके लिए मैं बहुत गुस्से में हूँ। और ये आत्मिक गुस्सा है मेरा ऐसे लोगों पर जो मसीह के वचन को गलत तरीके से लोगों को डरा डरा कर अपने चर्च में जमा कर रहे हैं। क्या है वो बी पार्ट? आइए पढ़ते हैं वचन 15, परंतु यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात ना सुने, उसकी सारी आज्ञाओं और विधियों के पालने में जो मैं आज सुनाता हूँ चौकसी नहीं करेगा तो ये सब शाप तुझ पर आएंगे। अगर नहीं करेगा, किसको? इजरायलियों को कहा, ये शराप आएगा। कौन कौन से शराप हैं? वचन 16 से शुरू होता है, शापित हो तू नगर में, शापित हो तू खेत में, शापित हो तेरी टोकरी और कटोती, शापित हो तेरी संतान, भूमि की उपज, गायों भेड़ बकरियों के बच्चे, शापित हो तू भीतर आते समय, शापित हो तू बाहर जाते समय। फिर जिस जिस काम में तू हाथ लगाएगा उनमें यहोवा तब तक तुझको शाप देता या भयातुर करता, धमकी देता रहेगा जब तक तू मिट ना जाए, शीघ्र नष्ट ना हो जाए। यह इस कारण होगा कि तू यहोवा को त्याग कर दुष्ट काम करेगा। यहोवा ऐसा करेगा कि मरी तुझ में फैलकर, यानी बीमारी समय तक लगी रहेगी जब तक जिस भूमि के अधिकारी होने के लिए तू जा रहा है उस पर से तेरा अंत ना हो जाए। कौन सी भूमि? कनान, प्रतिज्ञा का देश, उसकी बात हो रही है और इजरायलियों की बात हो रही है, आपकी बात नहीं हो रही और ना ही आपको डरना है। वचन 22, यहोवा तुझको क्षय रोग से, जवर, दह, बड़ी जलन से, तलवार और झुलस और गुराई से मारेगा, और ये उस समय तक तेरा पीछा किए रहेंगे जब तक तेरा सत्यानाश ना हो जाए। किसको? इजरायलियों को। मैं फिर कहता हूँ बहन, मैं भाइयों, मसीह के लोगों, किसी के पास्टर के इस वचन को आपके घर पर या चर्च के पुलपिट से पढ़ देने से आपके नाम लेकर आपको कुछ नहीं होगा। लाख टके की बात है, डंके की चोट पे बोल रहा हूँ, आपको कुछ नहीं होगा, ना ही इनकी ऐसी बातों से आपको डरना है। आगे बढ़ते हैं वचन 23, लिखा है, तेरे सिर के ऊपर आकाश पीतल का, तेरे
पांव के तले भूमि लोहे की हो जाएगी। यहोवा तेरे देश में पानी के बदले बालू और धूल बरसाएगा। वह आकाश से तुझ पर यहाँ तक बरसेगी कि तेरा सत्यानाश हो जाए। इजरायलियों की बात हो रही है, आपको नहीं डरना है। वचन 25, यहोवा तुझको शत्रु से हरवाएगा। तू एक मार्ग से उसका सामना करने को जाएगा, परंतु 7 मार्ग से होकर उनके सामने से भाग जाएगा। पृथ्वी के सब राजाओं में मारा मारा फिरेगा। कौन? इजरायली लोग। तेरा शव आकाश के भांति भांति के पक्षियों, धरती के पशुओं का आहार होगा। उनको कोई भगाने वाला ना होगा। इजरायलियों की बात हो रही है, आपको नहीं डरना है। वचन 27, यहोवा तुझको मिस्र के से फोड़े और बवासीर और दस्त और खुजली से ऐसा पीड़ित करेगा कि तू चंगा ना हो सकेगा। वचन 28, यहोवा तुझे पागल और अंधा कर देगा, तेरे मन को अत्यंत घबरा देगा। वचन 29, जैसा अंधा अंधियारे में टटोलता है, वैसे तू दिन दोपहर में टटोलता फिरेगा, तेरे काम का सफल ना होंगे। उसके आगे कहता है, तू सदैव केवल अंधेरा सहता और टटोलता ही रहेगा। किसको? इजरायलियों को। तेरा कोई छुड़ाने वाला ना होगा। वचन 30, तू स्त्री से विवाह की बात लगाएगा, परंतु दूसरा पुरुष उसको भ्रष्ट करके करेगा। घर तू बनाएगा, परंतु उसमें बसने ना पाएगा। दाख की बारी तू लगाएगा, परंतु उसके फल खाने ना पाएगा। वचन 31, तेरे बैल तेरी आंखों के सामने मारा जाएगा, तू उसका मांस खाने ना पाएगा। तेरा गधा तेरी आंखों के सामने लूट में चला जाएगा और तुझे फिर ना मिलेगा। तेरी भेड़ बकरियां तेरे शत्रुओं के हाथ लग जाएंगी, तेरी ओर से उनका कोई छुड़ाने वाला ना होगा। वचन 32, तेरे बेटे बेटियां दूसरे देश के लोगों के हाथ लग जाएंगे, उनके लिए चाव से देखते देखते तेरी आंखें रह जाएंगी और तेरा कुछ बस ना चलेगा। वचन 33, भूमि की उपज और तेरी सारी कमाई एक अनजान देश के लोग खा जाएंगे। सर्वदा तू केवल अंधेरा सहता और पीसा जाता रहेगा। वचन 34, यहाँ तक कि तू उन बातों के कारण जो अपनी आंखों से देखा पागल हो जाएगा। आखिरी वचन 35, यहोवा तेरे घुटनों और टांगों वरना नख से सिक तक भी असह्य फोड़े निकालकर तुझको पीड़ा करेगा। अब प्रश्न उठता है कि ये सब किसको आएगा और ये सब प्रभु किसके लिए करेगा? यहोवा। इसी अध्याय का 58 पढ़िए, देखो लिखा है, क्या लिखा है? यदि तू इन व्यवस्था के सारे वचनों का पालन करने में जो इस पुस्तक में लिखी है, यानी कि लॉ, व्यवस्था, तोरा, और वो क्या क्या है मैं जल्दी से रखूंगा, चौकसी करके उस आदरणीय भाई योग्य नाम का जो यहोवा तेरे परमेश्वर का है भय ना माने। देखिए नीचे लिखा है ना, भय ना माने। आप तो मानते हैं, आप तो प्रभु का अधीन है, आप तो प्रभु के साथ है, तो किसी के पास्टर के पढ़ के जाने से क्या फर्क पड़ता है? और आप लोग इतना डर क्यों जाते हैं? मैं फिर कहता हूं, कोई भी आकर आपके दरवाजे के पास या घर के अंदर पढ़ के चला जाए या पुलपिट से चर्च के आपके नाम से पढ़ के चला जाए, आपको नहीं डरना। ये एक नया, मैं समझता हूँ कि लोगों को डराने का बिजनेस या काम इन लोगों ने शुरू कर दिया है। और प्रभु का दास होने के चलते, इस युग के लोगों को बचाने के चलते, मैं आपको साफ कहता हूँ, नहीं डरना है, नहीं डरना है। तो कहता है कि अगर कोई व्यवस्था को पालन ना करे, यहोवा का भय ना माने, तो वचन क्या कहता है? देखो 59, तो ये जो शब्द है ना, तो श्राप आएगा, तो आपका नुकसान होगा, तो वाह। सी, अब मैं आपके सामने एक ऐसा वचन रख रहा हूं जो आपको संतुष्ट करेगा, तसल्ली देगा और इनके झूठे धमकियों से आपको बचाएगा। क्या है वो? आइए देखते हैं। यूहन्ना 1:17, जॉन 1:17 कहता है, इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। तो आज आपके पास में क्या है? अनुग्रह है। आज आपके पास में क्या है? सच्चाई है। आज आपके पास में क्या है? यीशु मसीह है। तो फिर व्यवस्था का डर क्यों दिखा रहे हैं लोग? व्यवस्था में ऐसा लिखा है, व्यवस्था में वो लिखा है, अगर नहीं मानोगे। अरे क्या लगा के रखा है भाई? बेचारे चर्च के भोले भाले लोगों को आप लोग क्यों डराते हो? सेवकों, आप लोग क्यों? खूब मार मिलेगी आपको ये न्याय के दिन, यीशु से खूब पीटे जाओगे। और जितने लोग हैं मैं उनको भी कहता हूँ, आप लोग बिल्कुल नहीं डरना इन लोगों से, आपको बिल्कुल नहीं डरना है। ये वचन आपके सामने रख दिया हूँ और आपको बिल्कुल उनको खुलकर कहना है कि पास्टर आपको जितना पढ़ना है पढ़ो, पूरी रात पढ़ो, लेकिन हम जानते हैं कि हमको कुछ नहीं होगा। कब तक? जब तक हम प्रभु के साथ सही हैं, तब तक हमारा कोई इस पृथ्वी पर बाल भी बाका नहीं कर पाएगा। डंके की चोट पे मैं आपको कह रहा हूँ ना। दोस्तों, क्या क्या है व्यवस्था के नियम? देखिए, सबसे पहला सबत को उनको मानना पड़ता था, फिर उनका खतना करना पड़ता था, फिर उनको दशमांश देना पड़ता था अनाजों का, और जानवरों का बलिदान चढ़ाना पड़ता था। ये सब जो नहीं करता था उनके ऊपर ये जो है व्यवस्था विवरण 28 अध्याय का श्राप उनके ऊपर आता था। जो करता था उनको आशीष मिल
मिलती थी, लेकिन आज ना तो हमको सबत मनाना है, ना हमको खतना कराना है, ना हमको दशमांश देना है, और ना ही हमको जानवरों का लहू बहाना है, बलिदान करना है, नहीं करना है। तो फिर जब आप ये सब नहीं कर रहे हो और आप इस वचन के मुताबिक अनुग्रह और सच्चाई के अधीन हो, जैसे देखिए लिखा है ना, तो फिर आपको व्यवस्था का पालन क्यों करना है? और आप जब व्यवस्था का पालन नहीं करना है तो फिर 28 अध्याय आपका है ही नहीं, आपके ऊपर लागू होगा ही नहीं। और रहा सवाल आशीष की बात, वो तो मैं बता चुका हूँ इफिसियों 1:3 कि स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीषें दे दी गई है। इट हैज़ बीन गिवन टू यू, इट हैज़ बीन गिवन टू यू। ये है। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग इस बात का ध्यान रखें और किसी भी प्रकार से आपको नहीं डरना है। और मैं फिर कहता हूं, पास्टरों का आजकल कुछ लोगों की यह आदत हो गई है कि चर्च के लोगों को एजुकेट करने के बजाय उनको बच्चा बना के रखते हैं, मिल्क ड्रिंकिंग क्रिश्चियन, और उनको ऐसी किसी भी बातों से डरा कर रखते हैं। तो याद रखिएगा, मसीह समाज के अंदर आपका एक बड़ा भाई यानी कि मैं, आपका एक मित्र यानी कि मैं, और साथ ही साथ आपको होशियार और आपको खबरदार करते रहने के लिए और आपको हर वक्त बचाते रहने के लिए ऐसे वीडियोस बनाता रहूँगा और आप लोगों तक पहुँचाता रहूँगा। चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें और इस वीडियो को खूब शेयर करें और ख़ास करके उन पास्टरों तक इसको ज़रूर पहुँचाएँ जो 28वें अध्याय का व्यवस्था विवरण का उसका गलत इस्तेमाल करते, ताकि उनको भी अक्ल आए और वो भी बचे। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। जय मसीह।